तो आज बात करते हैं ममता बनर्जी की, जो भारत की सबसे मजबूत नेताओं में से एक हैं। क्या बंगाल की दीदी 2026 में अपनी सबसे मुश्किल लड़ाई से पार पा सकेंगी? उनकी पहचान सड़कों पर बनी, हमेशा बागी तेवर और एक सादी सफेद साड़ी में। उनका शुरुआती करियर ही देखिए, सीधे और बड़े टकरावों से भरा रहा, जिसने उनकी छवि गढ़ी। इन्हीं घटनाओं ने एक ऐसी नेता की इमेज बनाई जो कभी पीछे नहीं हटती। उन्होंने सिंगुर और नंदीग्राम जैसे आंदोलनों से जनता के गुस्से को अपनी आवाज दी। और फिर 2011 में उनके आंदोलन ने लेफ्ट के 34 साल पुराने शासन को उखाड़ फेंका। वो स्ट्रीट फाइटर अब मुख्यमंत्री थीं, पूरी बुरातौन यानी बदलाव का वादा करके। माँ, माटी, मानुष का उनका नारा असल में लोगों की सरकार का एक वादा था। लेकिन जल्द ही सरकार पर सिंडिकेट राज और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगने लगे। और सबसे बड़ी चुनौती बना शिक्षक भर्ती घोटाला, जिसे एसएससी स्कैम भी कहते हैं। हजारों नौकरियां गईं, मंत्री जेल गए और सरकार की छवि को भारी नुकसान पहुंचा। ठीक इसी समय एक नया राजनीतिक दुश्मन बंगाल में उनके किले को चुनौती देने लगा। भारतीय जनता पार्टी के आने से पश्चिम बंगाल एक जबरदस्त सियासी अखाड़ा बन गया। 2021 में व्हीलचेयर से भी उन्होंने खेला होबे के नारे के साथ चुनाव जीता। और अब 2026 के महामुकाबले के लिए मंच तैयार हो चुका है। तो 2026 की लड़ाई साफ है। टीएमसी की बंगाली पहचान बना बीजेपी के भ्रष्टाचार के आरोप। ममता के सामने भ्रष्टाचार के दाग, बीजेपी की ताकत और तुष्टीकरण जैसे कई बड़े सवाल हैं। तो क्या वोटर उन्हें अपने हक की लड़ाई लड़ने वाली नेता मानेंगे या सत्ता में बदली हुई एक लीडर?